Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुज की ये बड़ी बात जानकर अनुपमा मिलेगी अब अनुज से और देगी उसको क्लोजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। हमने एक प्रोमो देखा था जिसपे हमने बात की, मगर हमने बात की आद्या के पक्ष से कि आद्या ने आके अनुपमा को धक्का दिया, आद्या ने ये किया, आद्या ने वो किया। मगर इस सबके बीच में आद्या एक बड़ा सच अनुपमा के सामने कहकर चली गई। अब इस बड़े सच का अनुपमा को जब पूरी तरह से एहसास होगा, क्योंकि अभी वो आद्या के इमोशंस में है कि मेरी बेटी मुझसे आज भी नफरत करती है। जब उस बड़े सच का एहसास होगा तो अनुपमा को ये करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी, जिसका जिक्र मैंने अपनी बातों में किया है, अपने टाइटल में किया है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा आद्या से मिलती है। इनफैक्ट आद्या अनुपमा को मिलने आती है और अनुपमा को खरी खोटी बातें सुनाती है। आद्या कौन है अनुपमा के लिए? आज की तारीख में अभी तक उसको नहीं पता कि आद्या छोटी है, उसको सिर्फ एक एहसास होता है। मगर आद्या कौन है ये अनुपमा जानती है कि श्रुति की बेटी है। श्रुति ने शेयर किया है, उसको घर पे भी बुलाया है, आद्या को वो मिल चुकी है, घर पे भी मिल चुकी है। आद्या के इस बिहेवियर को लेके अनुपमा चिंतित भी रही है। श्रुति ने भी बहुत चिंता व्यक्त की है अपनी बेटी के लिए। तो आज की डेट में आद्या का सच क्या है कि आद्या श्रुति की बेटी है, जो उसके हस्बैंड से है, जो पहली शादी से है। यही सच अनुपमा को पता है। जब आद्या छोटी बन के अनुपमा के पास आई स्पाइस एंड चटनी में और उसने अनुपमा को लेफ्ट राइट धो डाला, धक्का मार दिया और साथ में यह भी कह दिया कि मेरे पापा शादी करने वाले हैं। अब अनुपमा जब ठंडे दिमाग से ये बात सोचेगी, अनुपमा को समझ में आएगा कि आद्या किसकी बात कर रही है। मेरे पापा शादी करने वाले हैं मतलब आद्या के पापा अनुज कपाड़िया, जो कि उसने कह दिया साफ साफ, और श्रुति की बेटी आद्या। मतलब सिचुएशन इक्वेशन सारा कुछ क्लियर कि श्रुति की शादी अनुपमा के हस्बैंड, एक्स हस्बैंड कहना जरूरी है, अनुज से होने वाली है। अब अनुपमा श्रुति को जानती है, एक करंट फील किया था उन्होंने अपनी पहली ही मुलाकातों में। अनुपमा को पता है कि श्रुति कैसी लड़की है, कितना प्यार करती है वो अनुज से। और आज की डेट में अनुपमा के अंदर यही है कि मेरे कारण मेरी छोटी और मेरे अनुज ने इतना दुख झेला है, मैं उनको और दुखी नहीं करना चाहती, मैं अकेली रहना चाहती हूं, मैं उनसे दूर होना चाहती हूं। अब अनुपमा को जब श्रुति जैसा सहारा मिलेगा, जिसको वो सोचती है, समझती है कि प्यार करती है, इन दोनों का ध्यान भी रखेगी, और आद्या भी श्रुति से इतना ज्यादा लगाव दिखा रही है। अनुज अगर उसकी लाइफ में वापस आके खलबली मचाता है तो अनुज अपनी लाइफ में भी खलबली मचाएगा, और जब ये खलबली मचेगी तो आद्या पे भी असर होगा फिर से, और श्रुति की लाइफ तो बर्बाद ही हो जाएगी। और अनुज के कारण किसी और की लाइफ बर्बाद हो, ये अनुपमा को बर्दाश्त नहीं होगा। अनुपमा क्योंकि भला चाहने वाली औरत है, इसलिए वो अनुज को अपने पास बुलाएगी या अनुज के पास जाएगी, उससे मिलेगी, क्योंकि अनुपमा काफी क्लियर होके चलती है, जो है सो है, इस पे बिलीव करती है। तो वो अनुज को क्लैरिटी देगी, उसको क्लोजर देगी कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, हम अब साथ नहीं आ सकते हैं भाई, तुम मूव ऑन कर चुके हो तो करो प्रॉपरली, आधा अधूरा मत छोड़िए इस मिलन को। श्रुति अच्छी लड़की है, वो छोटी का भी ध्यान रखेगी। इस तरह से वो अनुज को एनकरेज करेगी। मगर अनुज एनकरेज होता है, नहीं होता है, क्या होता है, ये आगे जाके पता चलेगा। आद्या सुधरती है, नहीं सुधरती है, क्या होता है, ये भी आगे जाके पता चलेगा। मगर अनुपमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी अनुज को एक क्लोजर देने की, जो अनुज इतने दिनों से मांग रहा है, मगर अपने आप ही बातें करता है, अनुपमा के सामने बोल नहीं पाता है। तो अनुपमा को मिलने की कोशिश नहीं कर सकता है क्योंकि आद्या नहीं चाहती है। ये सब चीजें अनुज की मजबूरियां हो सकती हैं, मगर अनुपमा की नहीं। इसलिए अनुपमा अनुज को मिलेगी, जो मुझे इन हालातों में लग रहा है, और एक क्लोजर देगी और उसको एनकरेज करेगी कि भाई दूसरों की लाइफ मत बर्बाद कर। 4 सालों से एक लड़की को इंतजार करवाया है तो उसका इंतजार पूरा होना चाहिए। वो प्यार करती है तुमसे, जैसे तुम मुझसे प्यार करते थे।
तो किसी के प्यार का अनादर नहीं होना चाहिए। इस तरह से अनुपमा अनुज को समझा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर अभी तक हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कहते हो आप, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.